बात करते हैं पहली खबर, पहली बहस की। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 की बड़ी तैयारियों में जुटी है, तो प्रदेश कांग्रेस भी माइक्रो लेवल पर अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पदाधिकारियों को बूथ लेवल तक जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि मंडलम और सेक्टर लेवल पर पैठ बनाने के लिए आगे बढ़े। उसके बाद ब्लॉक और फिर जिला स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ सभी मोर्चों को एक्टिव कर रहे हैं। पिछले दिनों महिला कांग्रेस और आदिवासी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा की मीटिंग ली गई थी। इन मीटिंग्स के दौरान कुछ विधायकों ने माइक्रो मैनेजमेंट करने का सुझाव भी रखा। कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आखिर जितना एक्टिव भारतीय जनता पार्टी है, वैसा ही निचले लेवल पर यानी बूथ से पहुंचना, गांव तक पहुंचना, ये कांग्रेस ने तय किया है। जरा सुनिएगा क्या है कांग्रेस का प्लान। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी कमलनाथ जी के दिशा निर्देश और उनकी इच्छा है कि संगठन बूथ लेवल तक जाए, और बूथ लेवल के जाने के पहले हमें मंडलम और सेक्टर लेवल पे जाना होगा, और उसके अलावा ब्लॉक जो कि बड़े हैं उनको छोटे कर कर हम माइक्रो लेवल पे देखें। और उसी तारतम्य में पूरे प्रदेश के अंदर ये हम सब लोग की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे पोलिंग स्टेशन हम ऑर्गेनाइज़ करें, किस तरीके से हमारे सेक्टर ऑर्गेनाइज़ करें, किस तरीके से मंडलम हम एक्सरसाइज करें। पूर्व में भी ये एक्सरसाइज की गई थी और चुनाव के पहले, और हमेशा हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों के लिए ये सतत प्रक्रिया अपनाता है। कांग्रेस पार्टी भी वो प्रक्रिया अपना रही है। देखो, पहली बात तो मुर्दा हौसलों के लोगों से हमें कोई डर वर नहीं होता। टुकड़ा टुकड़ा गैंग का सदस्य हो गई है कांग्रेस। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह अपने बेटे की स्थापना के लिए यात्रा कर रहे हैं, कमलनाथ अपने बेटे की स्थापना के लिए यात्रा कर रहे हैं। हमें किस बात का डर है? हमारे तो संगठन की रचना में बैठकर विमर्श करना, योजनाएं बनाना, परिवार भाव से काम करना, ये पद्धति है हमारी। तो अब कांग्रेस की पद्धति में हम नहीं जा सकते कि सीओ ने बैठक बुलाई, बाद में कहा कि अगला सीओ कौन, बोले हुजूर आप ही हैं। तो उस पद्धति में हम नहीं जाते। हमारे यहाँ तो सामूहिकता के आधार पर बैठ के निर्णय करना, आगे बढ़ना। और कांग्रेस तो लगातार मुँह की खा रही है साहब। अभी 4 चुनाव हुए, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। कांग्रेस तो बेशर्म हो गई है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी कहता रहे, कांग्रेस को जो बोलना है वही बोलना है। दिग्विजय सिंह यात्रा कर रहे हैं, क्यों? खुद कहते हैं मैं जाता हूँ तो वोट कट जाते हैं। तो समझ लो यात्रा किस लिए कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कमलनाथ की स्थापना हो। कमलनाथ यात्रा कर रहे हैं, क्यों? मेरा बेटा कैसे भी बचा रहे। चलिए, आप सुन रहे थे इस समय लोकेंद्र जी को। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी है प्रदेश के, और जिम्मेदारी उनके पास, तो कई तरह का आरोप वो लगा रहे थे। दरअसल कांग्रेस अपनी तैयारी में लगी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। विकास बंदरिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फिरोज सिद्दीकी है कांग्रेस के प्रवक्ता, सत्यप्रकाश शर्मा जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। फिरोज जी, ये माइक्रो लेवल की जो तैयारी आपकी दिखाई दे रही है, पहली बार है कि इतनी बारीकी से आप लोग काम कर रहे हैं। तो 23 को लेकर चिंतित है, या भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरह से माइक्रो लेवल पर काम करता है उसको देखकर चिंतित है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो है वो उनका अपना काम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने, हमने एक रणनीति बनाई थी कि मंडलम सेक्टर हम मजबूत करें। जो आप फोटोओं में भी देख रहे थे कि शैलेंद्र पटेल जी मैपिंग करवा रहे हैं, तो एक एक जो विधानसभा है उसकी मैपिंग कराई जा रही है, और उस हिसाब से जो है मैप के हिसाब से हम ये तय कर रहे हैं कि कौन सा बूथ कहाँ से पास पड़ेगा, और उसको एक बूथ पूरा एक रास्ता जो है, मैप जो है, उस मैप के अनुसार मंडलम और सेक्टर का गठन हो रहा है। बने थे, पहले भी बने, अभी भी बने, लेकिन कौन सी पोलिंग किधर करना है वो सब सेट करके, और कांग्रेस पार्टी जो है अब बूथ स्तर पर जाके पोलिंग सेट हो रही है। पोलिंग ऐसे सेट करना है कि कौन सी किसकी दूरी कहाँ है। मान लीजिए एक इस जगह से इस जगह थी पोलिंग, जो है ना मुख्यालय, जैसे हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उससे दूर पड़ती थी, तो उसको उठा के काम कौन से मंडलम में सेट करना, वो उस तरीके से हम लोग सेट कर रहे हैं। इसीलिए इसकी मैपिंग कराई जा रही है, ताकि एक एक रूट का पता रहे कि कौन सा रूट किस तरफ जाना है, वहाँ कौन पदाधिकारी है। पूरी IT की एक सोशल मीडिया ग्रुप बने हैं। अभी कमलनाथ जी ने यूथ कांग्रेस को निर्देश दिए कि आपकी बूथ कमेटियां वहां होना चाहिए। सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, किसान कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सबको कहा है कि सबको अपने अपना एक बूथ कमेटियां वहां बनाना है, और उस लिए हम माइक्रो लेवल पे अब काम कर रहे हैं जी। हमें भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोट भी हमसे ज्यादा नहीं है। हमको हमारा वोट जो है निकाल के पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है। बस यही हमारी अब एक चुनौती बस है। यही चीज है सर। यही तो अलग है। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस जो अलग नहीं कर रही, बल्कि यही नया कर रही है
कि ये भारतीय जनता पार्टी पहले से करती रही, लेकिन विकास जी यही आपके लिए चिंता होगा कि पहले आप बात किया करते थे, अब देखिए मैप नक्शा सब दिखाई दे रहा है, एक एक बूथ का कितना माइक्रो मैनेजमेंट है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी को लेकर आप लोग भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, और अंदर खानों की खबरें तो ये है कि चर्चा ये भी है कि कमलनाथ है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ है मध्य प्रदेश में, लेकिन कमलनाथ जी को विध्वंस करने के लिए भी कांग्रेस में बहुत लोग हैं। देखिए, आज की जो मैं चर्चा सुन रहा था, मैंने फिरोज भाई को भी सुना, उसके पहले शैलेंद्र जी को सुना, तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया कि कांग्रेस बिल्कुल बेतरतीब तैयारी कर रही है, केवल दिखावटी तैयारी कर रही है। देखिए, अब शैलेंद्र जी ने क्या कहा? शैलेंद्र जी ने कहा हम बूथ को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हमें मंडलम और सेक्टर का गठन करना। अरे साहब, पहले छोटी इकाई गठित होती है, उसमें से कुछ वरिष्ठ मिला के मंडलम सेक्टर तक आते हैं। लेकिन जैसा लोकेन जी ने कहा ना कि कांग्रेस सीओ रन ऑर्गेनाइजेशन है, सीओ ऊपर से नीचे चीजों को उतारता है, जबकि संगठन नीचे से ऊपर की ओर गठित होता है साहब। पहले बूथ बनते हैं, उसके बाद में मंडल सेक्टर बनते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। फिर हम मंडल का गठन करते हैं, फिर जिले का गठन होता है, फिर प्रदेश का गठन होता है। लेकिन ये उल्टा पुल्टा कागजी काम। अब मैपिंग हो रही है। अरे साहब, मैपिंग किसके लिए होती है? जो लोकल रणनीति और लोकल संघर्ष करने वाला व्यक्ति होता है, उसे तो अपनी विधानसभा में 800 गांव है तो 800 मुफीद हैं, पता है कहाँ क्या है, कैसे कहा जा सकता है, पुनासा कहाँ से दूरी कितनी होगी, खंडवा से कितनी होगी, आष्टा से कितनी होगी, सबको पता है। देवास का एक विधानसभा क्षेत्र बागली अगर खंडवा लोकसभा क्षेत्र में आता है तो वहां के कार्यकर्ताओं को पता रहता है। लेकिन कांग्रेस में तो उल्टा पुल्टा, वहां सीओ रन है, उसे तो बोर्ड रूम में बैठ के चीजों को देखना है, तो उन्हें इतने नक्शे लगते हैं, उन्हें इतने कागज लगते हैं, उन्हें इतना गूगल मैपिंग लग रहा है, उन्हें इतना डिस्टेंस मेजरमेंट लग रहा है। आपके यहाँ भी नक्शे रखे मैंने देखे हैं। देखिए आपके अभी मैं देख रहा था, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं प्रदेश कार्यालय में बैठ के कोई अध्ययन कर रहा हूं तो मुझे नक्शे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश का हर बूथ इंगित नहीं है। तो ये प्रदेश का कार्यालय में तो दिखा रहे हैं वो जो आपको तस्वीर। अरे सुनिए ना आप, उनका बात सुनिए ना, मैपिंग क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है? अरे भाई, अगर आप वास्तव में मजबूत करना चाहते थे सेक्टर को, आपके मंडल को, तो एक परिपक्व नीति बनाते कि जनजाति क्षेत्रों के जनजाति भाइयों के लिए ये हमारी नीतिगत काम रह सकते हैं, किसानों के लिए ये मजबूती के काम हम करेंगे, और मंडल सेक्टर पे फ्लोट करते। लेकिन यहाँ तो सब चीजें दिमाग लगा रहे हो पोंद्रिया जी, आपके समझ नहीं आएगी। बोल लेने दीजिए ना, बोलिए। देखिए, ये सब मैपिंग की जरूरत उन्हें पड़ती है। ये कह रहे हैं हम पदयात्राएं करेंगे। अरे साहब, जो पदयात्राएं कर चुके हैं, जो वास्तव में प्रवास करके दौरे करके काम करते हैं, उन्हें सब चीजें मैपिंग यहाँ होती है, कागजों पे नहीं रखना पड़ती उन्हें। अरे हमें कोऑर्डिनेट, मैं जवाब लूंगा। एक बार सत्य प्रकाश जी का मुझे प्रतिक्रिया लेने दीजिए। सत्य प्रकाश जी, चीजें बहुत बदली है 2018 के बाद से, उपचुनाव हुए, फिर चीजें बदल गई, तस्वीरें बदल गई, सरकार बदल गई, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने सबक लिया है 18 से, क्योंकि ये जो मैपिंग हो रही है या जो नक्शे डेस्क पर मेज पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये इशारा तो कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में भी ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ी गंभीरता से बीजेपी भी ले रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा था, उसी ढांचे पर कांग्रेस काम कर रही। तो क्या कुछ अलग है कांग्रेस? जी मनोज जी, ठीक है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका बार इलेक्शंस होते हैं, और ये बार के लिए सबसे मजबूत हथियार कोई होता है तो वो संगठन होता है और कार्यकर्ता होता है। आज भाजपा को इतनी मजबूत पार्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि उसका संगठन बहुत मजबूत है। अगर कांग्रेस इस ओर फोकस कर रही है तो मान के चलिए कि वो इसकी तैयारी 2018 से उसने सबक लिया है, क्योंकि 2018 में जो वोट शेयरिंग था वो मार्जिनल वोट से कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस रहा। इस चीज को गहराई से समझना पड़ेगा, कांग्रेस को भी और भाजपा को। भाजपा इस मुगालते में नहीं रहे, संगठन की मजबूती के कारण ही तो वो यहाँ पर सत्ता में है। अगर भाजपा के अगेंस्ट कांग्रेस अगर संगठन को मजबूत कर लेती है, और अगर देखो सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है कि आप पोलिंग स्टेशन तक पहुंच जाएं, अगर कार्यकर्ता को वहां एक्टिव कर दें, मजबूत कर दें, तो आप मान के चलिए कि उसकी लड़ाई मजबूत है। और आप एक चीज मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए, मध्य प्रदेश में कोई दूसरा दल विपक्ष के रूप में उतना मजबूत नहीं है। स्वाभाविक अगर कोई विपक्ष है तो वो कांग्रेस है। और जैसा कि अपने 2018 के चुनाव में देखा, 28 इलेक्शन बाईपोल्स हुए, उनमें देखा
या दूसरे इलेक्शन दमोह का हुआ या अभी रिसेंटली जो बाईपोल्स हुए उनमें हमने वोट देखे, तो उससे भाजपा ये मत समझे कि कांग्रेस कुछ नहीं है। आपका जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो कांग्रेस को स्वाभाविक रूप से मिलता है, कांग्रेस की आइडियोलॉजिकल वोट मिलता है वो कांग्रेस को स्वाभाविक रूप से मिलता है। अब थोड़ा सा ही तो मार्जिन है, अगर उस मार्जिन को वो कवर अप कर लेते हैं तो आपके सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए नहीं है कि आप उनको हंसी में नहीं उड़ाई जाए। एक मजबूत पार्टी है और एक ओल्डेस्ट देश की पार्टी है, उसको इतने हल्के में ना लिया जाए। लेकिन भाजपा का जो संगठन है वो वाकई उससे कांग्रेस को बहुत सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वो 24 आवर्स आप देखते हैं कि इलेक्शन मोड में रहते हैं, हर समय रहते हैं। कांग्रेस वक्त वक्त पर रहती है, लेकिन अगर तैयारी ये है, अगर इन्होंने मंडलम लेवल पर, सेक्टर्स लेवल पर अगर अपनी टीम को मजबूत करने का प्लान किया है, तो मनोज जी आप मान के चलिए ये कहीं ना कहीं 2023 की एक मजबूत कांग्रेस की तैयारी है। और ये बात आप बिल्कुल डेफिनेट मानिए, भाजपा बिल्कुल मुगालते में ना रहे। आप अपने जो आपका कई मामलों पे आप जब बैकफुट पर हैं, अगर उसको उन्होंने भुना लिया तो आपको जो मुश्किल पड़ सकती है। चलिए मैं समझूंगा ये विकास जी से कि कहाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और पार्टी को उतनी मजबूत, संगठन को और मजबूत करें। किसी का मखौल उड़ाने से अच्छा है कि अपनी पार्टी को और मजबूत करें, क्योंकि यही हथियार है। कोई यहाँ पर गन नहीं चलते हैं, हथियार तो संगठन का कार्यकर्ता ही है। अगर कार्यकर्ता मजबूत हुआ वो पार्टी मजबूत हो जाएगी, वो सत्ता में आ जाएगी। जी फिरोज जी, जैसा आप बता रहे थे कुछ चीजें हैं, कुछ सवाल भी खड़े किए विकास जी ने कि पहले ये हो जाना चाहिए था। हालांकि वो उनके पार्टी का काम है, आपकी पार्टी का अलग है, पर कुछ ना कुछ जैसे मंडल हुए तो मंडलम हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहले ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती थी, पर कहते हैं कि अच्छे के लिए सीखा ही जाता है, सीख ले जाना चाहिए, आपने भी ली है। पर ये जो सीख है, क्या ये माना जाए जो बहुत ही बारीकी से आप लोग काम कर रहे हैं, तो एक एक तरह के सर्वे हो रहे हैं, आपने कुछ और चीज़ें नई बताई है, तो क्या नई लाइन, ये सब नई लाइन पर आप लोग काम कर रहे हैं और आपने सबक ले लिया 18 और 28 से? देखिए, हमने 18 में ही ये सबक ले लिया था जब दीपक बावरिया जी आए थे, और उसी टाइम ऑल इंडिया कांग्रेस ने ये एक बात तय कर ली थी कि हमको अब अपना बूथ स्तर पर अपना संगठन मजबूत करना है। कांग्रेस की क्या खासियत थी, कांग्रेस अपने आप क्यों जीत जाती थी? इसलिए जीतती थी कि हमारा जब उस समय संगठन बहुत मजबूत हुआ करता था कांग्रेस का, और हमको ज्यादा लड़ाई लड़ने की या ज्यादा परेशान होने की क्योंकि उस समय विपक्ष कमजोर, मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं होती थी। आप देखिए, पूरा राम मंदिर आंदोलन चला लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद भी पटवा सरकार जो थी वो उखड़ गई थी। आप देखिए, राम मंदिर आंदोलन के जमाने में भी जाएंगे तो वो कैसे उखड़ी थी, फिर दूसरी बात है। नहीं, राम मंदिर आंदोलन छोड़ दीजिए। हाँ, वो जीते थे क्या 93 में? नहीं जीते वो। बहुत आए थे पब्लिक के बीच में, नहीं जीते वो, और कांग्रेस को बहुत अच्छा बहुमत मिला। उस समय आप लोग ये भी कहते थे कि ये सरकार 2.5 साल से ज्यादा चल नहीं सकती। मुझे अच्छी तरह याद है 92 का जो मसला है वो भी याद है। और उस समय एक ऐसी छवि बनी थी बीजेपी की कि वो 2-2.5 साल से ज्यादा सरकार चला नहीं सकते। अब चीजें बदल गई है वर्तमान में। अब ये कहा जाता है वो 15 साल सरकार चला सकते, वो 17 साल चला सकते, यही तो अलग है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन देखिए, कांग्रेस जो है, हम 2 लेवल पे काम कर रहे हैं, अपने एक संगठन के स्तर पे, दूसरा अपने विचारधारा के स्तर पे। रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, हम इस पर काम कर रहे हैं। जो हमारी गांधीवादी आइडियोलॉजी थी उसको हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने ये निर्देश दिए हैं पूरे संगठन को कि आप गांव में जाइए, कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क रखो, कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपको काम करना है। और वही हम लोग जो है मैपिंग कर रहे हैं। अगर मंडलम है तो मंडलम, ये जो सिस्टम है मंडलम का, ये केरला कांग्रेस का सिस्टम था और हमने इसको मध्य प्रदेश में उतारा। ये मध्य प्रदेश दूसरा राज्य था जिसने मंडलम बनाए। मंडलम बना के हमने छोटी छोटी इकाइयाँ बनाई ताकि हमारा जो कार्यकर्ताओं से संपर्क बन जाए। क्या होता था, एक ब्लॉक में 125 बूथ हुआ करते थे, अब एक ब्लॉक अध्यक्ष 125 लोगों से संपर्क करना ही मुश्किल है। इसलिए अब 30 पोलिंग बूथ का एक मंडलम बनाया और एक ब्लॉक को हमने चार हिस्सों में बांट दिया। 90 पोलिंग बूथ से ज़्यादा हम कोई ब्लॉक नहीं रखेंगे, ये भी कांग्रेस ने तय कर लिया। तो हम जो माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, मैपिंग हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है पहले हंसती है, पहले मजाक बनाती है, फिर हंसती है और फिर उसी बात को स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी थी नहीं साहब। अरे मैं संगी बोल रहा हूँ आपको, आप तो बार बार, अरे आप तो बार बार महात्मा गांधी को लेकर झूठ बोल दे रहे हैं। अरे आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना बार बार अब रंग बदलती रहती है। अब आपके काम मैंने तो एक ही बात आप बोल तो दी, दुकान बंद करके और नया बोर्ड ठोक गांधी जी लेते जब थे हैं। तब मुझे कंप्लीट लेने दीजिए, मुझे मैं जवाब ले लेता हूँ। मैं जवाब, तो भारतीय जनता पार्टी जो है हर बात को लेके मजाक बनाती है और हमारी हर नई बात को लेके वो जो है मखौल उड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज अपना कहने को कोई नहीं है।
मंत्रिमंडल में एक 40% लोग दूसरी पार्टियों के हैं, विधायकों में 40% लोग दूसरी पार्टियों के, केंद्र में आधे से ज्यादा ठीक है, सांसद ठीक दूसरी है, मैं जवाब पार्टियों लेता के हूं। हैं। जो कैडर बेस पार्टी का मूल था वो तो धाराशाही हो गया, एक बात। दूसरी बात, अच्छा है ना, भारतीय आप जनता अपना पार्टी, कैडर तैयार कर रहे हैं, हाँ, अब उनका और कैडर तो भारतीय छोड़िए, जनता आप तो अपना पार्टी कैडर का तैयार जो करें। दूसरा से बात थी कि वो जाके जनता के बीच कहेगी क्या, महंगाई का वो जवाब नहीं दे पाती। आप पेट्रोल कर रहे हैं ना डीजल के सर, जवाब जन जागरण और ये सब, इसीलिए तो आप लोग कर रहे हैं। मैं कर जवाब रहे हैं लेता ना, हूं। और हम मैं विकास पदयात्राएं जी से कर जवाब रहे हैं। लेता हूं, और लौटूंगा, विपक्ष पदयात्राएं है, इसी लौटूंगा। माइक्रो मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये हर फ्रंटल जी, ऑर्गेनाइजेशन विकास जी, पदयात्रा कर रहा है विकास अपनी जी, अपनी। विकास जी, देखिए मनोज जी, देखिए आपके पार्टी के लोग कहते हैं कि हम विपक्ष को कभी कमजोर नहीं मानते। बिल्कुल, चाहे बिल्कुल बीडी शर्मा जी से मेरी बात हुई हो या बाकी अभी भी जो लोग पहुंचे तो बंद कमरे में जो खबरें आती, कई बार आप लोग वही खबर बताते जो आप लोग बताना चाहते, लेकिन अंदर की खबरें तो ये भी चिंता तो जताई गई इसमें। पर सवाल ये भी है कि ये जो सिस्टम, जिस तरह से कांग्रेस जिस सिस्टम पर काम कर रही है, तो उसको मजाक में तो नहीं लिया जा सकता। नहीं नहीं, यकीनन मनोज भाई, हम लोग कोई मजाक की बात नहीं कर रहे। मैंने तो एक मुस्कुराहट हाँ, इसलिए, और नहीं, ठीक मुझे है, मुस्कुराते बेफिक्री आई रहिए सर। थी, मुझे सर, वैसे भी बेफिक्री अभी आई तो कोविड थी। की चर्चा होने लगी, लोग जो- चिंता में हो जो- जाएंगे, मुस्कुराते रहिए सर। नहीं नहीं, जिस ढंग की रणनीति इन्होंने प्रस्तुत की आपके समक्ष, तो मैं जरा बेफिक्र हुआ जी। कि बिल्कुल ये उल्टी मेथोडोलॉजी में चल रहे हैं। देखिए इसमें सीरियस बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक ढंग का राजनीतिक दल है। कांग्रेस में यही एक कमी है जो आप इनकी रणनीति में भी देख रहे हैं, जिसलिए मैं बेफिक्र हुआ था। और डॉक्टर साहब ने भी कहा भारतीय जनता पार्टी को बेफिक्र नहीं होना चाहिए, सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं। अगर हम नहीं तो, अगर हमसे नाराजगी होगी तो वोट कहां जाएगा, कांग्रेस को चला जाएगा। तो हमें हमारे वोट को संभाल के रखना है, इसलिए हम फिक्रमंद हैं। मैं जो इनके सिलसिले में कह रहा था जी, कि इनके यहाँ जो लोकतंत्र का व्यवहार शून्य है, सीओ रन ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, ऊपर से लोग बिठा दिए जाते हैं, वो ना मंडल क्रिएट कर सकते हैं ना बूथ की टीम क्रिएट कर पाते हैं। साहब देखिए सर ऊपर से देखिए- बैठने वाली बात तो मत करिए, अब कहाँ अरे कहाँ ना, से ना, कहाँ- ना, देखिए, कैसे कैसे ऊपर से बैठ गए सर? पर्ची नहीं, और नहीं, बैठ नहीं, जाता है नहीं, आदमी। नहीं, वो तो नहीं, पर्ची ना, खोली ना, जाती ना, है ना, इतनी नहीं, सी। नहीं, नहीं, और नहीं, उन्होंने ऐसा कहा, ये बिल्कुल ना, नहीं ये होता, शुरू हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ये बड़ी-बड़ी आपका बातें, जो मुगालता पार्टी है, ये अपनी- जो आपका पार्टी मुगालता अपना है। अध्यक्ष खुद नहीं चुन सकती, कह दो आपकी नागपुर से हम अध्यक्ष नहीं नहीं, चुनते। बिल्कुल नहीं आप कह होता। दो। भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र अरे, राजनीतिक दल हाँ, है, है। जिसका संसदीय बोर्ड है, हाँ, जिसकी और- एक वृहद कार्य संगठन परिषद मंत्री है, का क्या वही काम तय करती है कि संगठन कौन मंत्री का क्या अध्यक्ष काम है? होगा। वही अभी BL तय- संतोष क्यों आए थे? देखिए ये कब वो भारतीय भी जनता वो भी पार्टी के भारतीय कार्यकर्ता जनता रहे? पार्टी, सुनिए ना मेरी बात आप। सुनिए, भारतीय विरोधी जनता- सुनिए। अरे सुहास भारतीय भगत जनता संघ के पार्टी प्रचारक थे या ने, नहीं थे? आप इनकी बात कर रहे ठीक है, हैं, इनकी क्या मुझे सुन तो लीजिए। इनकी क्या उपयोगिता अरे है मुझे आपकी सुन पार्टी लीजिए, में? फिरोज जी, सुन अब लीजिए। ये उपयोगिता फिरोज जी, हम महसूस करते है, हैं। कांग्रेस- हम उन्हें अपना मार्गदर्शन कांग्रेस लेने के लिए अपना आमंत्रित अध्यक्ष खुद करते चुनती हैं, है, हम और कार्यकर्ता अपना अध्यक्ष राजनीतिक खुद रूप चुनते से हैं। राहुल बेहतर गांधी, बन सोनिया रहे हैं, तो गांधी आपको जी क्यों को दिक्कत हम है साहब? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुना है। सुनिए ना, आप मेरी बात सुन तो लीजिए। जी, मुझे कहिए अपनी अगर बात की, विकास जी कांग्रेस अपनी बात। की कार्य पद्धति के संबंध में कोई टिप्पणी के लिए बुलाया तो मुझे बोल लेने नहीं, दीजिए, बोलिए, बाकी तो अब आप स्वतंत्र हैं अरे काम नहीं, आप करने के बोलिए, लिए। आप बोलिए। देखिए बड़ी मतलब गंभीरता से मैं इस बात को बोल रहा हूं कि आज जनता एक राजनीतिक दल में लोकतंत्र की व्यवस्था चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी में फिर मैं कह रहा हूं, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये कोई कयास नहीं लगा ये सकता। नागपुर को पता रहता है। सुन नहीं नहीं, अब ये लीजिए। मत कहिए अरे सर। क्या ये नागपुर सर, लगा ये रखा है आपने? भारतीय जनता सुनिए। पार्टी में ये तो दिखाई देता है। देखिए अध्यक्ष बदल जाता है आपके यहाँ, तो फिर वही नहीं सब- तो हम लोग फिर वो चुनते कहेंगे हैं, एक हम ही लोग सारे का बाकायदा एक ही चुनाव व्यक्ति के कराते हैं। अभी आप सितंबर मुझे- 2022 में भी देखना, मुझे बोलने दीजिए ना। बाकायदा राहुल गांधी अच्छा, जी आपकी आप बाकायदा आपका- एक नॉमिनेशन अच्छा, फाइल आपका- होंगे आपका- और उसके बाद वोटिंग होगी। आपका फिरोज भाई AICC क्या डेलीगेट्स कहना की। है कि कांग्रेस में लोकतंत्र है? बिल्कुल। चलिए मान लेते हैं लोकतंत्र है, आपका लोकतंत्र, आपको मुबारक हो। लेकिन मैं जो मनोज भाई कह रहा हूं कि भारतीय जनमानस में अब राजनीतिक दल वही चलेगा जिसमें प्रभावशीलता से जनता की सेवा करने की संकल्पना हो, बिल्कुल ठीक। प्रतिबद्धता हो, और दूसरा वो लोकतांत्रिक ढंग से आगे बढ़े। अन्यथा कांग्रेस का हश्र जो हुआ है गत सालों में वो होगा। आप देखेंगे कि जो आज भी कांग्रेस योजना नहीं बना है। रही है वो केवल एक सीईओ के मार्फत है, एक कंपनी मार्फत है, कारपोरेट के मार्फत की है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को अब थोड़ी सर, सी बेफिक्री हो सकती है। विकास जी ये तो आप मत कहिए, इसलिए मत कहिए कि क्या कह रहे थे आप लोग जीरो पर। अब जीरो पर तो दिखाई दी नहीं, 18 में वापसी हो गई।
उसके बाद ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कभी खत्म देखिए- नहीं होने वाला देखिए- संगठन होना भी देखिए- नहीं चाहिए। ना, ना, लोकतंत्र, देखिए- जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना, उसमें ना, दोनों हम- पार्टियों की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, मजबूत प्रतिपक्ष चाहिए ताकि हम भी गाइडेड रहें। जी, हम भी चलिए। जो कमियां छोड़ जाते हो वो सत्यप्रकाश जी, प्रकाश में आए और हम डॉक्टर उनके ऊपर सत्यप्रकाश। काम कर सकें। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, चीजें बदली है, दोनों की बातों में लोकतंत्र की बात होने लगी, अच्छी बात है, क्योंकि हमारा देश तो लोकतंत्र की बात होना ही चाहिए, यही तो हमारे देश की खासियत है। पर अच्छी बात यह है कि दोनों काम कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी, और इसीलिए 2023 की तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही जी जी मनोज जी, देखिए एक बात सही है कि जो डेमोक्रेसी की ड्यूटी है वो उसकी मजबूती होनी देश की ड्यूटी होती है। अगर डेमोक्रेसी मजबूत है तो देश मजबूत है। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर हम आजादी की बात पर चर्चा करें, कुछ समय को छोड़ दें, ज्यादातर कांग्रेस सत्ता में रही है, लेकिन 80 में भाजपा के जन्म के बाद उसकी 2 सीट्स आती जी। हैं। अगर कांग्रेस यही सोचती रहती, अरे इनकी क्या है, तो 2 सीट आ गई तो क्या हमको टक्कर लेंगे, तो आज देखिए कहां आ गई है, कांग्रेस को कहां कर दिया, भाजपा कहां पहुंच गई है। जी जी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये कभी नहीं, देखिए जिस ताकत से आपने क्या किया, भाजपा ने क्या किया कि आप बिल्कुल जमीन पर गए, जी, कार्यकर्ता जी, के घर घर तक जी, गए, वहां जी। तक आपने रातें गुजारी हैं, आपने वहां तक अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचाया ठीक है, बात, तभी तो आप जी। मजबूत पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं। तो कांग्रेस अगर उस चीज पर चल रही है, और आज के समय में आपको बताएं, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। सोशल मीडिया में कांग्रेस बहुत आगे चल रही है, ये इससे कोई छपा नहीं है, क्योंकि 2014 का जो चुनाव था, जनरल लोकसभा इलेक्शन, उसमें नरेंद्र मोदी जी की जो ब्रांडिंग हुई है वो सोशल मीडिया की चलिए ताकत सर, पर जी उन्होंने जी जी, बिल्कुल आप वहां तक पहुंचाया है, और जिसका फायदा भाजपा को मिला। तो सोशल मीडिया के मार्फत या टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, जैसे कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से चीजें आसान हो जाती हैं। अगर मैनुअल तरीके से करते रहे तो वो टाइम बिंग जो होती है, और चलिए ये कम सर, अब समय में हो समय जाती है, इजाजत नहीं दे रहा है, इससे बहुत रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे धन्यवाद आते हैं। आपका। लेकिन ये बात सच है कि एक अलग तरह की सियासत मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत माना जाता रहा, ये बात कांग्रेस हमेशा कहती रही, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उसी संगठन के आधार पर अपने संगठन की तरफ काम करना शुरू किया है, वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट पर कमलनाथ कहते भी हैं कि सर्वे को आधार बनाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बात करते हैं, और तो नक्शा मैप सब दिखाई देने लगे।